सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो में ये इंसान को जो तकलीफ हो रही है वो हार्ट अटैक है। आम जिंदगी में हार्ट अटैक जो मूवी या सीरियल में दिखाते हैं वैसे ड्रामेटिक नहीं होते हैं। जैसे कि इस इंसान को लग रहा है कि उसकी सांस की नली में कुछ फंस गया है, लेकिन वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक के प्रेजेंटेशन कई बार बहुत ही अनयूजुअल होते हैं, उसकी वजह से डायग्नोसिस में तकलीफ होती है। कई बार चेस्ट पेन मेन कंप्लेन नहीं होती, या फिर चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसकी जगह पे दूसरी कंप्लेन्स होती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब छोटी छोटी सांसें जल्दी जल्दी लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कुछ लोगों को एसिडिटी जैसा होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होता है, स्टमक अपसेट होता है। कुछ लोगों को शोल्डर में, आर्म में, बैक में, नेक में और यहाँ मैंडिबल पे पेन होता है। तो ये जो अनयूजुअल प्रेजेंटेशन होती है उसकी वजह से कई बार डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है। इस केस में अच्छा ये था कि उस आदमी के साथ उनकी वाइफ थी, उनको लगा कि ये हार्ट अटैक हो सकता है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में कई बार लोग जब सादे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अनयूजुअल प्रेजेंटेशन वाले जो हार्ट अटैक होते हैं उनको एसिडिटी या अस्थमा वो बता देते हैं, वो रॉन्ग डायग्नोसिस करते हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। थोड़े दिनों पहले मेरे बचपन के दोस्त के पापा को हार्ट अटैक आया। वो सादे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि उनको गैस हो गई है, क्योंकि उनकी मेन कंप्लेन चेस्ट पेन नहीं था, उनको सिर्फ बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। शाम को जब तकलीफ बढ़ गई और वो हॉस्पिटल गए तब तक देर हो गई थी और उनकी ट्रीटमेंट के बगैर ही मौत हो गई। तो इंडिया में एसिडिटी और अस्थमा बहुत बार रॉन्गली डायग्नोसिस होता है हार्ट अटैक के बदले में। अब ये जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह ही हार्ट के मसल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत नलियाँ पूरी करती हैं। हार्ट की जो मेन नलियाँ होती हैं उसमें एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है जिसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। इसके बारे में मैंने खास क्यों बताया मैं आपको वीडियो में बाद में बताता हूँ। कई बार इन आर्टरीज के अंदर हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से प्लेक्स जमा होने लगता है, कचरा जमा होने लगता है और उसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमन है वो नैरो होने लगता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। लंबे समय तक ये होता रहता है तो वो प्लेक्स धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और वो ल्यूमन छोटा होता जाता है। कई बार जब वो प्लेक्स टूटता है तो ब्लड क्लॉट भी साथ में आ जाता है और आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। जब आर्टरी ब्लॉक होती है तो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हार्ट के मसल को डैमेज होता है, और ये जो डैमेज होता है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला, कौन सी आर्टरी डैमेज हुई है, और दूसरा, ट्रीटमेंट कब चालू हुई होती है। क्योंकि जब वो आर्टरी ब्लॉक हो गई होती है तो उसको खोलना पड़ता है। अगर उसको खोलने में जितना लंबा टाइम लगता है हार्ट के मसल को, हार्ट को उतना ही डैमेज होता है। इंडिया में जो अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौतें होती है वो मेनली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से होती है। शुरू में जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसका एंड अच्छा हुआ, क्योंकि उस इंसान के साथ उनकी वाइफ थी और उनको लगा कि यह हार्ट अटैक हो सकता है, तो उन्होंने 911 को कॉल किया। उनको तुरंत कार्डियक सर्जन के पास ले जाया गया और उन्होंने स्टेंट डाल के उस आर्टरी को खोल दिया। स्टेंट क्या होता है कि स्टेंट में जो आर्टरी नैरो हो गई होती है उसमें एक ट्यूब जैसी चीज़ डाल के उस ब्लॉकेज को हटा दिया जाता है। और डॉक्टर का ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी को 10 मिनट भी लेट किया जाता तो उनको बचाना मुश्किल था। इंडिया में बहुत कम लोगों को ऐसी बहुत फास्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलती है। उसका कारण यह है कि बहुत से लोग शुरू में सादे डॉक्टर को बताते हैं, जो हार्ट अटैक का रॉन्ग डायग्नोसिस करते हैं उसको एसिडिटी, गैस या अस्थमा बता देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका फैमिली फिजिशियन एटलीस्ट MBBS होना चाहिए। अगर वो MD फिजिशियन है या MD पीडियाट्रिक्स है तो बहुत ही अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त के पापा के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो हार्ट अटैक की अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है वो लोगों को पता चले। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोगों को इतना तेज़ सर दर्द क्यों होता है, बार बार क्यों होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।